Good afternoon, students. Students, last day I uploaded the first part of your English supplementary lesson number 8 The Hack Driver. तो बच्चे लास्ट डे को हमने आपको आपकी इंग्लिश सप्लीमेंट्री ऑफ क्लास लेसन नंबर 8 एक्सप्लेन किया था, जिसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा रिकैप है, थोड़ा और बता देता हूँ क्या कहानी है, कहाँ से शुरू होती है, वेयर दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम। हियर इज़ द नैरेटर एंड ही वर्कड फॉर अ लॉ फर्म। नैरेटर हैं जो एक लॉ फर्म के लिए काम करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन। हिज ड्यूटी वॉज टू समन some people his duty was summon the people who were witness in the court। तो इनका काम ये था कि ये एक लॉ कंपनी थी, इसमें काम करते थे, और इनका काम ये था कि उन लोगों को बुलाया जाए जो गवाह होते थे, जिनको अदालत में गवाही देनी होती थी। समटाइम्स ही फेस वेरी ऑड सर्कमस्टेंसेस, बहुत ही, बिकॉज ही would meet a person who is very bully and even he could beat him। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसे आदमी को इनको बुलाकर लेकर आना पड़ता था जो काफ़ी बुली टाइप के होते थे और इनको पीट भी सकते थे। तो जो नरेटर हैं ये सोचते, इफ़ ही विश दैट ही वुड हैव गॉट अ जॉब एज अ लॉयर, है ना, थोड़ा सा लॉयर का ही काम कर लेते, गांव में रहते। तो ही वॉज फेड अप विद हिज जॉब, है ना, कि ये अपने जॉब से फेड अप थे, ऐसे लोगों को बुला कर लाना। वो सोचते इससे अच्छा तो गांव में ही लॉयर होते तो थोड़ी बहुत इज्जत मिलती। तो एक बार क्या हुआ था, ही वॉज अपॉइंटेड, मीन्स ही वॉज गिवन अ वर्क टू समन अ पर्सन हुज नेम वॉज ओलिवर लटकिंस। तो इनको ओलिवर लटकिंस को लेकर आना था, एंड ही लिव्ड इन न्यू मिलियन। सो एज द नरेटर हर्ड अबाउट हिज जॉब, तो जैसे ही नरेटर ने इस जॉब के बारे में, ठीक है, मतलब इस ड्यूटी के बारे में सुना, इस काम के बारे में, तो ही बिकेम सो हैप्पी बिकॉज ही थॉट दैट ही हैड अ चांस टू गो इन कंट्री एरिया, मीन्स विलेज एरिया जाएगा, एंड he would away for some time from the city noise and the busy life, and he would have a relaxed environment। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही वो न्यू मिलियन गया, ये एक टाउन था और मिट्टी थी सड़कों पर, तो इन्हें लगा बेकार है। फिर तो इन्हें अच्छा नहीं लगा, वो जगह भी अच्छी नहीं थी। एंड देयर वर मेनी शॉप्स अलोंग द रोड साइड, और रोड के साइड्स में बहुत सी शॉप भी थी। तो इनका जो he became disappointed because he thought that for the refreshing environment in the village, but it was not a village because there was a mud of river in the street and there were the wood shops along the line। तो लेकिन बट वन थिंग ही लाइक देयर एंड इट वॉज अ पर्सन एंड ही वॉज अ हॉर्स मैन। ये एक घोड़े वाला आदमी था, एंड ही वॉर वॉन क्लॉथ्स वेल ड्रेस्ड एंड हिज कम्युनिकेशन स्किल वॉज टू गुड। तो एक आदमी जिससे मिला, है ना, एक डिलीवरी मैन था, घोड़ा गाड़ी लेकर था। तो ये इंसान नैरेटर को बहुत ही अच्छा लगा। तो नैरेटर आस्क्ड अबाउट ओलिवर लटकिंस, जिसके समन के लिए आया था। तो उस आदमी से उसने पूछा कि ओलिवर लटकिंस जो है वो कहाँ मिलेंगे, है ना। पीछे के पेज में आप देखेंगे तो इसमें लिखा होगा, आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लटकिंस, मीन्स ही केम देयर टू फाइंड अ मैन हिज नेम इज़ ओलिवर लटकिंस। तो चलिए बच्चे, पेज हमारा 48 ही है, पीछे का हम कल का बता रहे थे, आज का शुरू करते हैं। लटकिंस, तो उस आदमी ने, उस डिलीवरी मैन ने उसको बताया कि मैंने उसे देखा था कुछ घंटे पहले, और ये इंसान बहुत ही अजीब सा है, आप इसको जो है पा नहीं सकते अगर आप इसको, क्योंकि ये कब कहाँ रहे कोई पता नहीं, ठीक है। तो उसने कहा कि शायद वो जो है पॉकर गेम खेल रहा होगा फ्रिज के शॉप के पीछे, मतलब वो जगह बता रहा है कि। तो डिलीवरी मैन ने बताया नैरेटर को कि, है ना, कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले तो मैं देखा था, लेकिन इस इंसान का पता नहीं ये कब कहाँ चला जाए। तो मे बी कि वो शायद कि वो पॉकर गेम खेल रहा होगा फ्रिज के शॉप के पीछे। तो मैं बता रहा हूँ, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस।
तो इसने पूछा, अच्छा है ना, अच्छा बॉय, अच्छा लड़के, एक बात बताओ, क्या तुमको बहुत ज़रूरी काम से उससे मिलना है क्या? मतलब वो डिलीवरी बॉय जानना चाह रहा था कि ये ओलिवर लटकिंस को क्यों ढूंढ रहे हैं। ठीक है बच्चे। तो उसने कहा, यस आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी, आई वॉज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मुझे जो है आफ्टरनून की ट्रेन पकड़ कर फिर से सिटी जाना है और मेरा उनसे बहुत ही ज़रूरी काम है। तो आई टेल यू व्हाट, आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लटकिंस। ये मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे पास तो ये घोड़ा गाड़ी है और मैं तुम्हें इसमें लेकर जाता हूँ और हम लोग जो है मिलकर जो है उसको ढूंढते हैं, और मैं जानता हूँ कि किन जगहों पर वो ज़्यादा आता जाता है, मतलब उसके लोकेशन के बारे में। तो इसने डिलीवरी मैन ने उनसे कहा, नरेटर से, ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन। तो अब बच्चे ये बता दें हम आपको, ये जो है नरेटर बता रहे हैं उस हैक ड्राइवर के बारे में कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, तो ये इसके साथ काफ़ी इम्प्रेस हुए, है ना, उसके स्नेह से, प्यार से। आई नी ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वाज रियल। और नरेटर कह रहे हैं, मुझे पता है कि वो उनका बिजनेस था, वो चाहते थे कि भाई ये आए हैं तो भाई इनके जो है हैक पर, मतलब इनके घोड़े गाड़ी पे बैठेंगे, बग्घी पर बैठेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन है ना, वो अपना बिजनेस चाहते थे, लेकिन उनका काइंडनेस जो था वो रियल था। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो, और मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरा पैसा इस अच्छे इंसान के पास जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, तो मैंने बार्गेनिंग किया कि 1 घंटे के मैं आपको $2 दूंगा। और इसके बाद वो जो है अपने घर के पास से एक बड़ा काले कलर का बक्सा लेकर आया, है ना, मतलब एक बॉक्स लेकर आया, व्हील्स लेकर आया। ही रिमार्क, वेल यंग मैन, हियर इज़ द कैरिस, मतलब वो कैरिस थी, मतलब घोड़े के ऊपर गाड़ी बांधी जाती है ना पीछे, वो। एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड, और उसकी जो स्माइल थी मुझे लगा ऐसा कि वो मेरा पुराना दोस्त है। दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर, ही हैड ऑलरेडी मेड इट हिज ऑन टास्क टू फाइंड, और ये गांव वाले बड़े हेल्पफुल होते हैं, और उसने भी जो है हमारी मदद करने के लिए सोच लिया था कि वो ओलिवर लटकिंस को मेरे लिए ढूंढेगा। तो उसने कहा कि मैं, आई डोंट वांट टू इंटरफेयर यंग फेलो, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे मामले में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि तुम जो है लटकिन से कुछ पैसे लेने आए हो, मतलब पैसे लेने, मतलब कुछ पैसे तुम्हारे बाकी हैं, उधार हैं उसके ऊपर, वो लेने आए। ही नेवर पेज एनी बडी अ सेंट, वो किसी के पैसे नहीं देता। ही स्टिल ऑज में 50 सेंट्स ऑन अ पॉकर गेम, आई वॉज फुल इनफ टू प्ले विद हिम, मुझे भी उससे कुछ 50 सेंट जो है पॉकर गेम के पैसे चाहिए। तो बच्चे एक बार जो है ये तो हो गया, द पेज नंबर 48 इज़ कम्प्लीटेड, बट आई वॉन्ट टू गिव अ शॉर्ट ब्रीफ एज आई एक्सप्लेन। तो कहा कि देखो 1 घंटा पहले था, लेकिन पता नहीं चलता है कि वो कब कहाँ रहे, उसका मिलना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फ्रिज के शॉप के पीछे होगा और पॉकर गेम खेल रहा होगा। और क्या तुम्हें बहुत जल्दी है क्या उससे मिलने की? तो इसने कहा, हाँ मुझे दोपहर की ट्रेन पकड़ के शहर जाना है, मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। तो उसने, डिलीवरी मैन ने, मतलब हैक ड्राइवर ने उससे ये कहा कि चलो ठीक है, मेरी गाड़ी है, आपको मैं लेकर चलता हूँ और हम लोग साथ मिलकर ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादातर वो कहाँ रहता है। तो नैरेटर बहुत खुश हुए उसके इस रवैये से, काफ़ी ये इंसान फ्रेंडली था। तो इन्हें लगा, नैरेटर ने सोचा हाँ ये सब कुछ, ये जो काम है ये पैसे के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ही रियल था, अच्छा था। तो फिर इन्होंने बार्गेन किया, दाम तय किया कि वो 1 घंटे के $2 देंगे। तो ये फिर जो है अपना कैरिज लेकर आए और कहे कि अब इस पे बैठ जाइए। तो नैरेटर सोच रहे थे कि ये गांव वाले बड़े अच्छे होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे कि इसने खुद का ये एक टास्क बना लिया कि ये जो है खुद ओलिवर को ढूंढेंगे, मतलब कि ये जो हैक ड्राइवर है, ये ऐसा लग रहा था ये खुद के लिए ओलिवर को। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि फिर जो हैक ड्राइवर है वो कहे कि मैं आपको
मामले में दखल तो नहीं देना चाहता, लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप उससे पैसे लेने के लिए आए हैं, आप उससे पैसे पाते हैं और वो किसी के पैसे वापस नहीं करता है। मेरा भी उसके पास, मुझे भी उससे 50 सेंट्स लेना है, और जो कि मैं उससे पॉकर गेम में जीता था। मैं खुद एक बेवकूफ़ था कि जो उसके साथ खेला। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड अबाउट दिस थिंग। आप समझ गए होंगे कि हैक ड्राइवर वॉज ईगर टू हेल्प हिम टू फाइंड द लटकिन, सो narrator was very happy that he found a very good person, and he was happy with his behavior and managed $2 for 1 hour। ठीक है, उसके लिए जो है उसने मैनेज कर लिया और सोचा इसने कि ये आदमी बहुत अच्छा है और गांव वाले भी बहुत ही अच्छे होते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई एम चेंजिंग द पेज। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर इन पेज नंबर 49। इज़ नॉट रियली बैड। अब बच्चे मैं आपको बता दूं कि द हैक ड्राइवर इज़ गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ओलिवर लटकिंस टू द नरेटर। तो अब जो है आपके हैक ड्राइवर जो है वो नरेटर को ओलिवर लटकिंस के बारे में बता रहे हैं कि वो बुरे आदमी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे उसका पैसा लेना, मतलब उनसे पैसा लेना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आपने उन्हें पैसा दे दिया तो वो आपको पैसा वापस नहीं करेंगे। इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट इन दोज फैंसी क्लॉथ ही विल बी सस्पेंस एंड गेट अवे फ्रॉम यू। अगर आप कोशिश करते हो कि उससे पैसे ले लें तो आपको ऐसे कपड़े में देखेंगे, है ना, तो वो सस्पिशियस हो जाएंगे, मतलब उनको शक हो जाएगा और चले जाएंगे। इफ़ यू वांट आई विल गो इनटू फ्रिज एंड आस्क फॉर हिम एंड यू कैन कीप आउट ऑफ साइट बिहाइंड मी। तो आप इस कपड़े में मत जाना, बल्कि वहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं उनसे पैसा मांगूंगा और आप जो है मेरे पीछे रहिएगा। तो यहाँ पर जो नरेटर कह रहे हैं कि आई लव्ड हिम फॉर दिस बाय माई सेल्फ, आई माइट नेवर हैव फाउंड लटकिंस विद द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन। तो मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि हैक ड्राइवर ने ये कहा कि वो बुरा आदमी नहीं है, लेकिन आप उससे पैसे वापस नहीं ले सकते। तो अगर आप जाते हैं तो वो आपको अच्छे कपड़े में देख लिया तो फिर वो वहाँ से चला जाएगा। सो इट इज़ बेटर देन आई विल गो इन टू फ्रिज शॉप and ask for him, and I will get the information that he is there or not, and you will keep yourself behind me। और आप मेरे पीछे रहना, जब आप देख लेना कि है तो आ जाना। तो इसकी वजह से नरेटर कह रहे हैं मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मुझे लटकिन्स तो नहीं मिले लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे लटकिन्स मिल जाएंगे। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, आई टुक हिम इन टू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वॉन्टेड टू सर्व द समन्स ऑन लटकिन्स। तो क्या हुआ, तो जब इन्हें अच्छा लगा तो इसने सोचा, मीन्स द नरेटर थॉट दैट ही शुड शेयर हिज प्रॉब्लम्स। तो इसने अपने मामले को, अपने मैटर को इनसे भी शेयर कर दिया और कहा कि ही इज़ सेकिंग फॉर ओलिवर लटकिन्स बिकॉज ही नीडेड द मैन फॉर द समन्स ऑन लटकिन्स। तो उन्हें जो है समन उसको लेकर जाना है ना, उसके अदालत की तरफ से बुलावा है, मतलब उस फॉर्म की तरफ से बुलावा है, वो एक विटनेस है। तो इसने जो है उस हैक ड्राइवर को बता दिया दैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी अ विटनेस, और इसने ये भी बता दिया कि ओलिवर लटकिन्स को समन में ले जाना है लेकिन इन्होंने कई बार मना कर दिया। व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्स आवर केस द ड्राइवर लिसन अर्नेस्टली। व्हेन हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड आवर केस, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन से हमारा केस जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक गवाह है। ठीक, द ड्राइवर लिसन ऑनेस्टली, है ना, मतलब कि एकदम अच्छे से ध्यान से सुना, ठीक है। केयरफुली एट द इन ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लॉफ्ट, और आखिर में इसने मीन्स द ड्राइवर हिट ऑन द राइट नैरेटर शोल्डर्स और हंसा। वेल वी विल गिव ब्रदर लटकिन्स अ लिटिल सरप्राइज। तो चलो हम ब्रदर लटकिन्स को एक सरप्राइज़ देते हैं, मतलब चलो उसको अब फिर से ढूंढते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास इज completed and I hope I'll meet you tomorrow with the video.